तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख तुझको दिल को मेरे चैन आता है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। लवली स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका मेहनत काफ़ी जोश और जज्बा के साथ चल रहा है। लवली स्टूडेंट, ये बात को आप भली भांति जानते हैं कि अगर आप मेहनत में आगे हैं तो आपका लक्ष्य आपके निकट है। आपका लक्ष्य आपके निकट है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसको आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप लेबोरियस हैं तब। आप लेबोरियस हैं तो ये जान लीजिए, आप अपने में खुश हो जाइए कि मेरे लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लेबोरियस हैं। आज जहाँ मेहनत है वहाँ खुशी है। जहाँ मेहनत है वहाँ क्या है? खुशी है। खुशी है। अपने खुशी को नज़दीक तक लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। क्या करना होगा? जब तक आप मेहनत करने के लिए लेबोरियस नहीं बनिएगा तो खुशी का आस आप छोड़ दीजिएगा। खुशी का आस छोड़ दीजिएगा। अगर आप लेबोरियस हैं तो आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। एक बगुला का कहानी बताए थे, है ना? बगुला अगर मान लिया जाए कि खेत में जाते हैं कोई चरा, अगर बगुला को भूख लगता है तो कहाँ जाता है? आया पर मान लिया पानी में, थोड़ा सा पानी में जाता है ना, तो थोड़ा सा पानी में जाता है और कैसे ऐसे लगल रहता है, लगल रहता है, लगल रहता है, लगल रहता है। जैसे उसके आगे आता है तो क्या करे? तो वो मछली को क्या कर लेता है? हाँ, पकड़ लेता है और अपना भोजन बनाता है। अगर वो बगुला कहे कि हमरे पास हम शेर हैं, हमरे पास आज हम मछली, तो आएगा नहीं। कीड़ा का कहेगा रे कीड़ा आओ हमरे मुंह में घुसो, तो घुसेगा नहीं। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। जैसे ही मेहनत करता है तो निश्चित वह पेट भर लेता है। मेहनत के लिए अगर उतरता है तो निश्चित वो मछली को पकड़ लेता है। उसी तरह मेहनत के लिए अगर तुमको उतरा है, तुम उतरा है तो निश्चित तौर पर तुम अपने लक्ष्य को मछली के रूप में पकड़ लेगा। जैसे बगुला पकड़ लेता है उसी तरह तुम उसको पकड़ के खींच करके ला लेगा। ठीक है ना? इसलिए हमको लेबोरियस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लेबोरियस। और लेबोरियस ऐसे बनना होगा कि आपके मुंह का हंसी कभी कम नहीं हो। ध्यान रहे, मुंह का हंसी कम नहीं हो, क्योंकि मुरझाया हुआ चेहरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ध्यान रहे, अपने चेहरा को कभी मुरझाने नहीं देना है, क्योंकि दूसरे के चेहरा को देख करके दूसरा आदमी खुश होता है। अगर आपका चेहरा अगर मुरझाया है तो दूसरा आदमी और दुखी होगा। इसलिए चेहरा को कभी क्या करना है? मुरझाने नहीं देना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। क्या करना है? और एक जोश और जज्बा के साथ आगे बढ़ना है। कैसे मुस्कुराना है कृष्ण? थोड़ा मुस्कुरा के देखो। कैसे मुस्कुरा रहा है? तुम मुस्कुराओ। तुम जरा सा, हाँ तुम राजनंदिनी, हाँ थोड़ा सा, तुम मनीषा, हाँ। इस तरह से आप देखते हैं कि मुस्कुराना भगवान के लिए दिया है। मुस्कुराने लेके एक सुंदर सा चेहरा बन जाता है, बिना थकरे भी बाल सीधा आ जाता है ना? चेहरा खुश हो जाता है। तब इसलिए मुस्कुराना जरूरी है। हम चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ। ये इम्फेटिव है। ये क्या है? गौर से देखिए, क्या है? इम्फेटिव। क्या नाम है? इम्फेटिव मतलब होता है जोरदार। देखिए, इम्फेटिव का अर्थ जोरदार होता है। क्या होता है? जोरदार। गौर से सुनिए, इम्फेटिव का अर्थ जोरदार।
आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रहे, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और आप लोग कमेंट करके 10 अध्याय और पढ़ाने दीजिए और आप पूछिएगा कि इसका कैसे होता है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कोई ऐसा लगभग में नहीं होगा। यह 100 से ऊपर वीडियो जा रहा है अंग्रेजी का, 101 लगभग होगा हमको लगता है। तो इसमें कोई ग्रामर का पार्ट नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। और न ही कोई एग्जाम का, मैट्रिक इंटर तक टीएटी का लेंगे और एयरफोर्स का लेंगे और जितना नेवी का लेंगे, ये सारा क्वेश्चन को हम आपको सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आपका दिमाग जरा मेरे वीडियो की तरफ रहे। इम्फेडी का अर्थ क्या होता है? जोरदार। मेन वर्ब के पहले डू या डज या डीड का प्रयोग करके इम्फेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डू डज डीड का प्रयोग करके इम्फेटिव बनाते हैं। इन्फिनिटिव में टू लगा के बनाए थे, जरंड में भी ING लगा के बनाए थे। इम्फेटिव बेचारा आया है, इसमें क्या लगा के बनाते हैं? बोलो। डू डज डीड लगा के बनाता है इम्फेटिव। इम्फेटिव मतलब होता है जोरदार। क्या होता है? जोरदार। जोरदार। क्या उसी के बात को आप थोड़ा जोर से बोल देते हैं। जैसे हम तुमको कहते हैं कि वह पढ़ता है, आइए उनके बारे में कुछ कह देते हैं कि वो पढ़ता नहीं है, ये वो फल्ला ढकेना। तुम कहेगा वो पढ़ता तो है, फुदुर फुदुर कंजी कर रहे हैं। देखिए उसी वाक्य को आप उनको क्या बोल रहे हैं? जोर से, जोर से, जोरदार। वह तो पढ़ता तो है, वह पढ़ता है, फिर भी आप कुछ कह रहे हैं, अरे वो फल्लावा काम नहीं करता है। अरे वो करता तो है, क्या आप बोल रहे हैं? वो तो कर भी कर रहा है। देखिए उसी के बात को आप उसको थोड़ा सा लगा दिए। दही तो खट्टा हो भी करता है, लेकिन उसमें गुड़ मिला के क्या करते हैं? मीठा। गुड़ मिला के मीठा, वही दूध मिला के थोड़ा मीठा करते हैं। खट्टा तो वही है, गुड़ मिला करके क्या करता है? मीठा। और थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, कहिएगा दही कितना मीठा लगता है। वो मीठा का तो लगा मिलाइएगा तो होगा? नहीं होगा। लेकिन डू डज वाक्य में मिला के इन्फेटिव बनाते हैं। उसी के वाक्य को ऐसे बोलते हैं, पढ़ता तो है। देखिए पढ़ता है अलग है और पढ़ता तो है। तुम बताओ राजनंदी, वह लिखता है, इन्फेटिव बनाओ। लिखता तो है, वह लिखता तो है। हाँ। राधा आती है, राधा आती तो है। हाँ जोर से, राधा आती तो है, ऐसे बोलो। रेखा हंसती है, रेखा हंसती तो है। हाँ वो तो है। देखो गौर से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। याद को इम्फेटिव बनाओ। वह पढ़ता तो है। नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में तो है, ती है, ता है, तो है, तो है, अथवा तो थी, ते थी इत्यादि रहे तो इम्फेटिव वाक्य बना जाना जाता है। ठीक है। किसी वाक्य में पढ़ते तो है, पढ़ता तो था, पढ़ते तो थे, जाता तो था, पढ़ते तो है। तो है जहाँ रहे तो प्रेजेंट में रहेगा। है जहाँ रहे तो, गौर से सुनो, है जहाँ रहे तो वहाँ ई जय मार लगेगा और डू डज लगेगा। नहीं, ये जब मारना है, पढ़ते तो है। हाँ। तो वो प्रेजेंट में रहेगा। वह कहाँ रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सर रीड होगा वहाँ पर। कहाँ? वहाँ। RE। हाँ रीड। यहाँ देखिए, प्रेजेंट में रहे तो हाई रहेगा अंत में, और पास्ट में रहेगा तो अंत में क्या रहेगा? था। जब पास्ट रहे तो उसमें डिड लगा के बनाना है। पास्ट रहे तो, अगर हाई रहे तो डू या डज। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। कैसे जानेंगे? अंत में अगर हाई रहे तो डू डज लगा के बनाना है। क्या लगा के बनाना है? और अंत में था रहे तो क्या लगा के बनाना है? डीड। है लड़का, बताओ। अगर अंत में है रहे तो क्या लगा के बनाना है? डू डज। और था रहे अंत में
Did. दिमाग लगा के देखो, इम्फेटिव है डू डज डीड। अगर प्रेजेंट रहे तो डू डज और पास्ट इंडेफिनिट रहे तो डीड। और पहचान क्या है? तो है, तो था, वो पढ़ता तो था, वह जाता तो था, देखिए गौर से, वह लिखता तो था, वह हंसता तो था, वह खेलता तो था। इस तरह से था वह डीड लगेगा। तो है, वह पढ़ता तो है, वह जाता तो है, तुम पढ़ते तो हो, तुम खेलते तो हो, तो वे लोग जाते तो है। इस तरह से अंत में तो है, तो है, तो है, तो है, अंत में था, तो था, तो था, तो था। इस तरह से रहे तो इम्फेटिव वाक्य जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इम्फेटिव, Infinitive. जोरदार वाक्य, जोरदार वाक्य। जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जोरदार वाक्य। जोरदार वाक्य होता है। पुनः एक बार बताते हैं, प्रेजेंट टेंस रहे तो डू डज के लगा के करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट रहे तो डिड लगा के करना है। क्या करना है? ठीक है, आप देखिए गौर से, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ गौर से देखिए। रूल नंबर 1 कहता है, देखिए गौर से, रूल नंबर कहता है यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे तो डू डज। अभी तो बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे तो क्या करेंगे? डू डज। अभी तो बतेबे किए हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो डीड का प्रयोग किया, क्रिया का V1 लगेगा। नॉन इन्फिनेटिव वाक्य और इम्फेटिव वाक्य, इम्फेटिव और नॉन इम्फेटिव, जरा गौर से देखिए कैसे हम नॉन इम्फेटिव और इम्फेटिव में बदलेंगे। जरा गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। हम बोले थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही पूरा टिका हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ देखिए, यह कह रहा है कि वी हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। गौर से देखो, यह नॉन इन्फिनेटिव है। यह क्या है? इन्फिनेटिव नहीं है। आई हेल्प यू, मैं आपका मदद करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही सीट एक नाम आवे तो क्रियामास अथवा आस लगाए, बाकी वाक्य के साथ V1 लगाए। देखिए वी के साथ हेल्प, पहला रूप V1। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रटने का अगर औकात नहीं है, ध्यान रखना, या नहीं रटता है तो अंग्रेजी के नाम पर याद रखना तुम नहीं सीख पाएगा। सीखने का हर आदमी का तरीका होता है। जैसे कोई आदमी कोई चीज़ कर सकता है, कौन आदमी कर सकता है, और उसका देखा जाता है 2 बार 3 बार 10 बार देखा जाता है कि ये चीज़ याद रटता है कि नहीं। अगर वही नहीं रटता है तो सोच लो कि उस रास्ता से उसको हटना तय है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बोले हैं, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? वी हेल्प यू, मैं तुम्हारा सहायता करता हूँ, मैं तुम्हारा अब कोई इनको इम्फेटिव बनाओ। क्या बनाओगे? जरा गौर से देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू। बुलाओ नहीं विवेक, और कोई बुला जाए लेकिन बुलाना नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज रहता है, ख्याल रखना। और अब जब हम क्वेश्चन टैग बता रहे थे उसी समय बोले थे कि इसमें क्या छिपा है? जब इसको नेगेटिव बनाओगे तो वी डू नॉट हेल्प यू, ये ना होगा। डू नॉट कहाँ से आया? वही हेल्पिंग वर्ब उसमें छिपा रहता है ना। तो यहाँ देखिए, तो वी आई क्रिया का पहले क्या लगा देना है? डू यू। वी डू हेल्प यू, वी डू, तुम सहायता करता तो है, तुम सहायता कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, तुम सहायता करता है, यह नॉन इन्फिनेटिव नहीं है। तुम सहायता तो करता है, क्या लगा दिए? यही डू लगा दिए, वह इन्फिनेटिव बन गया। वह क्या बन गया? तो कभी भी तुम्हारा वह परीक्षा में आता है, इसको इन्फेटिव से नॉन इन्फेटिव में बदलिए, नॉन इन्फेटिव से इन्फेटिव में बदलना है तो बदल जाएगा ना। यहाँ देखिए, ही, यहाँ गौर से देखिए, ही ईट्स मीट, वह मांस खाता है।
क्या करता है? मांस खाता है। तो इन्फेटिव है कि नॉन इन्फेटिव है? नॉन इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेटिव है। क्या कि इन्फेटिव तब होगा जब डू डज लगेगा, ठीक है? हेल्पिंग तो वह ही ईट्स मीट, वह मांस खाता है। वह क्या करता है? मांस खाता है। इधर बन जाएगा वह मांस खाता तो है। ये वह मांस, इन्फेटिव हो गया। हाँ उधर वह मांस खाता था। देखिए ही यदि डज लगा दीजिए, ईट मी, कोई दिक्कत? नहीं। यही डज इन्फेटिव है। ये डज क्या है? इन्फेटिव, इन्फिनिटिव नहीं। क्या है? इन्फेटिव। 10 बार बोलो। इन्फेटिव मतलब जोरदार, इन्फेटिव मतलब जोरदार, इन्फेटिव मतलब जोरदार, इन्फेटिव मतलब जोरदार। जोरदार, इन्फेक्टिव मतलब जोरदार, इन्फेक्टिव। हाँ अब ध्यान दो, इन्फेटिव वाक्य, नॉन इन्फेटिव उनको कहते हैं साधारण वाक्य को। क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। आज जैसे उसको जोरदार बनाएंगे तो इन्फेटिव हो जाएगा। नॉन इन्फेटिव और इन्फेटिव, नॉन इन्फेटिव और इन्फेटिव, कोई दिक्कत? नहीं। बोलो। हाँ देखो, कन्वर्ट इनटू इन्फेटिव, बदलो किसमें? इन्फेटिव में। गौर से देखो, कन्वर्ट इनटू, इनटू मतलब होता है बदलना, छलांग लगाता। तुम नदी में कूदक रहा है तो इनटू रिवर। तुम क्या कर रहा है? इनटू। बैग में पेन रख रहे हैं तो कहाँ देना है? इनटू बैग। जब एक जगह से दूसरे जगह कोई घुस जाए तो वह इनटू लगता है, उसमें क्या लगता है? इनटू। तो हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं किसमें? बोलो। इन्फेटिव में। किसमें बदलते हैं? इन्फेक्टिव में। इसका मतलब नॉन इन्फेटिव दिया होगा। नॉन इन्फेटिव मतलब इन्फेक्टिव नहीं है। नहीं लगा हुआ है। इन्फेटिव नहीं है। नॉन इन्फेटिव मतलब इन्फेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब वो साधारण होगा, हाँ। ठीक है? तो वह साधारण होगा। इन्फेटिव मतलब डू डज लगा होगा, डू डज लगा होता है, जोरदार। देखिए गौर से, हमेशा नहीं। मैं जानता हूँ उनको, यहाँ गौर से देखिए, मैं जानता हूँ उनको। मैं जानता हूँ उनको। आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। आई नो हर, मैं उनको जानता हूँ। कोई लड़की होगी, मैं उनको क्या करता हूँ? जानता हूँ। गौर से देखिए, मैं उनको जानता हूँ, यह जनरल वाक्य है। क्या है? है ना? हाँ। अफर्मेटिव है। हाँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसका है? प्रेजेंट जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जाना जाता है। बनाने का नियम सभी कर्ताओं के साथ क्रिया में आस अथवा नहीं, ही सीट एक नाम आवे तो क्रिया में आस अथवा यस। ही सीट नहीं ना है, आई है, तो क्रिया है जानना, तास नहीं लगा है। तो आई नो हर, मैं उनको जानता हूँ। मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। लेकिन यही इन्फिनिटिव बनाओ, इन्फेटिव बनाओ। मैं उनको जानता तो हूँ, मैं उनको बनाओ। यहाँ देखना ध्यान से, तो मैं आई, इसमें डू है, क्या छिपा है? दो छिपा है। क्या छिपा? बोलो जोर से। दो छिपा है। राजनंदिनी, आई इसमें डू है? नहीं। छिपा है, छिपा है ना? हाँ। तो आई डू लगा दो। आई डू लगा करके तब दो नो। क्या देना है? नो। नो। तब हर, कोई दिक्कत? बोलो। आई डू नो हर, मैं जानता तो हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे बताओ कृष्ण कुमार, तुम तो तेज है, तुम बताओ। राम टेनिस खेलता है। देखिए राम टेनिस खेलता है, तो राम ऐसे लगा दो। राम कौन चीज? प्लेज, प्लेज, प्लेज कौन चीज? टेनिस, टेनिस खेल रहा है। उस तरफ राम टेनिस तो खेलता तो है, है, तब कहे न तेज है। खेलता तो राम टेनिस खेलता तो है, खेलता तो है, हाँ। ठीक है? तो यहाँ क्या बनाओगे? राम ऐसे लगा दो, राम। अब देखो प्रेजेंट इंडिव डू डज लगेगा, प्रेजेंट जिस सीट एक नाम ना है, हाँ। यहाँ क्या लगेगा? डज। डज, यहाँ डज लगा दो। डज लगा के तब फिर क्या? प्ले, पहला रूप,
ख्याल रखना, डू डज जब आता है तो क्रिया V1 हो हो जाता है। यहाँ भी एस लगा देना, यहाँ भी नहीं। ख्याल रखना, डू डज जब आता है तो क्रिया V1 हो जाता है। तो राम डज प्ले कौन चीज? टेनिस। टेनिस। ऐसे टेनिस होता है, देख लेना है टेनिस कैसे होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आई लव यू क्या होगा? आई लव यू। देखिए यहाँ आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ। अब इसमें बताओ विवेक कुमार, इंफेटिव बनाओ। मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, हूँ। बताओ आई आई डू लव यू। कोई दिक्कत? नहीं। देखिए इसके आगे में डू लगा दो, आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, ठीक है। राधा मोहन से प्यार करती है, राधा क्या करती है? मोहन प्यार करती है। जब तुम बताओ पिंटू कुमार, राधा मोहन से प्यार करती है, राधा लव से, ठीक है, राधा प्यार करती है मोहन विथ मोहन। विथ मोहन। मोहन से वह क्या करती है? प्यार करती है। यहाँ गौर से देखिए, राधा मोहन से प्यार करती है, यहाँ बनाओ राधा मोहन से प्यार करती तो है, राधा डज ठीक है। तो क्या लगाना, बोलो राधा डज लव किससे? विथ मोहन। विथ मोहन। कोई दिक्कत? कैसे जाना? जाना यहाँ जानो कि राधा लव्स है, इसमें डज छिपा है, वही डज पार्टी को यहाँ उठा करके ला देना है। एक चीज ख्याल रखना, आई ही सीट एक नाम रहेगा तो डज घींच के लाना। वो तुमको अथी में क्वेश्चन टैग में भी था, देखियो हम उसका बात हम बता रहे हैं, गौर से ध्यान देना। वो डज घींच के लाना है, और इसमें अगर आई दे वे वी रहे तो डू घींच के, ही सीट एक नाम रहेगा तब डज, अब बाकी बात सब रहे तो डू। तो इसी को पकड़ लेना है, डू तक पकड़ लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सीट एक नाम रहे तो डज घींच के ला देना है, और नहीं रहे तो डू घींच के ला देना है। डू तक बताओ इंफेटिव हो जाएगा और आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, मैं तुमको पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। आई लाइक राजनंदिनी बताओ, आई लाइक यू, मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? हाँ, उसका इंफेटिव बनाओ। आई डू लाइक आई डू, डज कैसे बोल रहा है? आई डू लाइक, आई डू यू, आई डू लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता तो हूँ। जोरदार। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। अभी हम सबसे पूछेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये क्या अनुवाद? रेखा घर जाती है, रेखा रेखा आ जाती है। विवेक बनाओ, रेखा घर जाती है, गोज टू कहाँ? होम। राधा गोज टू होम, राधा कहाँ जाती है? तुम बताओ राजनंदिनी, राधा घर तो जाती तो है। रेखा। अच्छा रेखा, हाँ रेखा बनो, REKH, रेखा बोलो। रेखा डज गो टू होम। वाह, वेरी गुड। इस तरह से आपको कृष्ण कुमार, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम पढ़ता तो है, तुम पढ़ता तो है। यू रीड, तुम पढ़ता है, पहले बनाओ। तुमका यू रीड, रीड, तुम पढ़ता है। अब बनाओ उनन इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव बनाओ। तुम पढ़ता तो है, तुम पढ़ता तो है। यू डू रीड, यू डू रीड, तुम अभ्यास करो। तुम बताओ, तुम अंग्रेजी सीखता तो है, तुम अंग्रेजी सीखता है। यू डू लर्न इंग्लिश। वेरी गुड। तुम बताओ, तुम गणित बनाता तो है, बनाना का मेक। तुम गणित बनाता तो है। हाँ, यू डू मेक मैथ। तुम बताओ, तुम हंसती तो है, यू डू लर्न,
यू डू लव लव। तुम बताओ, तुम पढ़ाती तो है? यू डू टीच ठीक। इस तरह से हम देखते हैं कि हमको एक ही चीज़ सीखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर वह हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो उसमें क्या रहता है, डू डज रहता है। ही सीट एक नाम रहेगा तो उधर डज लगा देंगे, अगर बंकी रहेगा तो डू लगा देंगे। ये इम्फेटिव जोरदार वाक्य होता है। ये आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय भारत।